Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, again I am back with a new question from NEET 2025. Question number is 21 of the series. This question is saying a particle of mass m is moving around the origin with the constant force F pulling it towards the origin. बच्चा ये क्वेश्चन है ना ऑप्शंस की वजह से ऑप्शन थोड़े से ट्रिकी दे रखे थे, इसकी वजह से इन ऑप्शंस की वजह से बहुत सारे बच्चों मतलब आई कैन से कि 50 क्या आई कैन से अप्रोक्स 90% बच्चों ने इस क्वेश्चन को लीव ही कर दिया था सीधा सीधा क्योंकि समझ नहीं पाए क्या करना है। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, इफ बोहर मॉडल, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपको समझा भी दूंगा उसे, एक मिनट। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इफ बोहर मॉडल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, द रेडियस ऑफ द nth orbit and the particles speed v in the orbit depends on NH। ठीक है, ऑर्बिट पर किस अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी? उसकी रेडियस, रेडियस किसकी? ऑर्बिट की। एंड स्पीड ऑफ द, जो पार्टिकल हमारा एम मास का है, उसका क्या रिलेशन रहेगा हमारा। मैं इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि हम लोग आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा पाए। ठीक है, हमको क्या कर रखा है, हमको गिवन है कि एक कोई मास है, वो एक सर्कल में रिवॉल्व आउट कर रहा है अपने सेंटर के अबाउट। तो एक सर्कल होगा तो उसका एक सेंटर होगा, तो ये सेंटर है इसका ओ। एक पार्टिकल है ये, जिसका जो मास दे रखा है हमको m है। ये जो है वो एक v स्पीड से रिवॉल्व आउट कर रहा है, v स्पीड से रिवॉल्व आउट कर रहा है। हमें पता है कि अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कल में रिवॉल्व आउट करता है तो उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो पाती है। तो उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का होना बहुत जरूरी है। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स एफ है, जो कोई पुल कर रहा है। मैंने बताया कि कौन पुल कर रहा है, क्या हो रहा है। इस टाइप की कंडीशन दे रखी है हमें। बट ये जो फोर्स एफ है, उस फोर्स एफ की वैल्यू जो होगी हमारी, एफ इक्वल्स टू मास एम वी स्क्वायर बट्टा आर के बराबर हो जाएगी। स्मॉल आर कर देता हूँ इसको मैं। आर क्या है यहाँ पे? आर इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। ये जो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व आउट कर रहा है उसकी रेडियस है ये। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, काफी सिंपल था ये क्वेश्चन यहाँ तक का तो। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आगे चले बच्चा। तो देखोगे आप, ये जो फोर्स होता है, सेंटीमीटल फोर्स होता है, वो कांस्टेंट इन नेचर होता है। तो यहाँ से आप देखोगे, जो हमारा फोर्स अपॉन मास है, दिस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बट्टा आर बन जाएगा, और एफ अपॉन एम दिस इज आल्सो कांस्टेंट थिंग। तो यहाँ से जो आर है, उसकी उसकी जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगी किसके? वी स्क्वायर के। ठीक है, प्रोपोर्शनल किसके आ रही है? ये वेलोसिटी का स्क्वायर के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से, अच्छा ये दोनों सेम सेम से लग रहा है तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। जो रेडियस है आर, दिस इज वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है। जो बीच में कांस्टेंट भी तो आ रहा है इस वजह से। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा। हम्म, यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि जो अगर मैं v निकालना हो तो v हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेडियस के रूट के। ठीक है, हमको दोनों चीजें काम में आ सकती हैं, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पे मेंशन कर लिया। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं हमारे बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए इनका पता होना बहुत जरूरी था बच्चों। बोहर क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोहर ने क्या बोला बच्चा? ने बोला कि अगर कोई पार्टिकल मूव आउट कर रहा है तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो पर्टिकुलरली एक एन एच अपॉन टू पाई का जो मल्टीपल है उसको फॉलो आउट करता है। ठीक है, तो ये अगर m मास का है हमारा पार्टिकल रिवॉल्व आउट करता है, उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा इस सेंटर के अबाउट? वो हो जाएगा एम बी आर साइन थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस रेडियस वेक्टर, जो कि 90 के बराबर है। तो यहाँ से जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा एल, वो तो हमारा एन एच अपन टू पाई को फॉलो आउट करना चाहिए। पहली बात तो ये किसने बोला? बोहर ने बोला। ठीक है, बात करते हैं इसके एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा होता क्या है? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, दिस इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। यहाँ से जब इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा एन एच अपॉन टू पाई। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जैसे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द आर एंड पी, तो दिस इज द आर पी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, ये जो
आर पी साइन थीटा है वो हो जाएगा हमारा, यहाँ से जब आगे बढ़ाएंगे तो दिस इज द आर एम पी साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। थीटा इज द एंगल जो इन दोनों के बीच में हमारा, ठीक है, तो एंगल जो है 90 का है, तो यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम हमारा वो एम पी आर के बराबर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर, जो कि हो जाएगा हमारा एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर। अगर मैं ऊपर का सारा ये हटा दूं तो हमें यहाँ तक का पता चल गया है ये, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, जिससे कि हम लोग इसको आगे ही सॉल्व आउट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से आप अब देखोगे कि जो हमारा एम बी आर इक्वल एन एच अपन 2 पाई है, तो यहाँ से एच प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट है, 2 पाई हमारा कांस्टेंट है। तो जो एक एम वी आर है, जो हमारा एम वी और ये आर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हमें दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट है, हमने यहाँ वेलोसिटी निकाल रखी थी जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रूट एन है, रूट आर है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर सकते हैं वेलोसिटी की वैल्यू को रूट आर के बराबर, तो ये आ जाएगा हमारा इनटू में रूट आर और इनटू में आर, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो हम बोलोगे सर इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा, तो वो कांस्टेंट जो आएगा वो आगे प्रोपोर्शनल में ही चला जाएगा। तो यहाँ से जो है एम आर की पावर ये बन जाएगा 1/2 प्लस वन, जो कि होता है हमारा 1/2 प्लस वन कितना होता है, ये होता है हमारा 3/2 के बराबर प्रोपोर्शनल टू एन आ जाएगा। यहाँ से देखो तो एम तो हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से जो आर है इसकी पावर 3/2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आ जाएगी। और मैं इसको क्या ले सकता हूँ, मैं इसको ले सकता हूँ जो आर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2/3 के बराबर, 2/3 के बराबर। अब मैं ऑप्शन में चलता हूँ, तो जो रेडियस है वो एन की पावर 2/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, जो कि इसमें नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, ये ऑप्शन में दे रखा है, जो कि डायरेक्टली हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए था। हमको ये क्वेश्चन इतना ही सॉल्व आउट करना चाहिए था, बट इसके आगे भी चलते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि मैं सेकंड पार्ट भी सॉल्व आउट करना है इसका। तो सेकंड पार्ट में देखोगे आप कि मैंने यहाँ तक को निकाल रखा है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। तो ये दे रखा है हमको आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2/3 के बराबर दे रखा है, जो आर की वैल्यू हमारी 20 के बराबर है। तो ये 20 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2/3 हो जाएगा। यहाँ से जो v है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 1/3 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा वेलोसिटी का भी रिलेशन हमारे पास आ गया, जो कि अगेन आप चेक करोगे जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो हमारा ए आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। आपको नीट के लिए बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अगेन द थिंग इज आपको ये लाइक कर दो, अपने दोस्तों का शेयर कर दो और नीचे कमेंट कर दो अगर आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को बच्चा। थैंक यू सो वेरी मच।